हॉरर स्टोरीज सुनने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा रोमांच फील होता है। लेकिन जब भी ये घटना किसी के साथ घटती है तो जो फीलिंग्स उनकी उस टाइम होती है, जो भय और डर उन्हें लगता है, वो केवल वही महसूस कर सकता है जिसके साथ ये सब घटता है। तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट को शेयर कर रही हूँ जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे हैदराबाद से भेजा है। सौंदर्या इनका नाम है, ये एक आईटी प्रोफेशनल है। इन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया है जो इनके साथ 3 साल पहले हुआ था। जब इनकी बीटेक की डिग्री हो चुकी और इनकी जो पहली प्लेसमेंट हुई वो हैदराबाद की एक कंपनी में हुई। ये एक्चुअली में बिलोंग करती है, राजमुंद्री करके एक जगह है जो शायद अब तेलंगाना में है, वहाँ से बिलोंग करती है और जॉब के लिए इनको हैदराबाद में पोस्टिंग मिली। इनके साथ ही इनके और भी कई जो भी क्लासमेट थे उनको भी हैदराबाद में ही जॉब मिली। जैसे कि हम जानते भी हैं कि हैदराबाद एक आईटी हब है, तो वहाँ पर इनके कई सारे जो भी क्लासमेट्स थे उनको भी एक साथ ही जॉब मिली थी। जब भी जॉब मिलती है, हमें दूसरे शहर में जाना होता है, तो बच्चे सबसे पहले सर्च करते हैं कोई पीजी एकोमोडेशन, कोई हॉस्टल या शेयरिंग में कोई फ्लैट। सौंदर्या ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने सर्च किया सबसे पहले तो कि कोई हॉस्टल मिल जाए या कोई पीजी मिल जाए जहाँ पर थोड़ा सा सेफ भी फील हो और आसानी भी हो, और वो उनका जो भी ऑफिस या वर्क प्लेस है उसके नज़दीक भी हो। 10-15 दिन का ही इनके पास टाइम था और इस पर्टिकुलर पीरियड में उनको एज सच उनके पसंद का उनके ऑफिस के आसपास नहीं मिल पाया। यही चीज़ इनकी जो क्लासमेट्स जो पहले ही जा चुके थे उनसे भी शेयर की कि मुझे एज सच अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री जगह रहने की नहीं मिल पाई है। तो थोड़ी सी चिंता भी हो रही थी, इनको भी चिंता हो रही थी, पेरेंट्स को भी चिंता हो रही थी कि कैसे कहाँ रहेंगे। तभी इनकी एक जो क्लासमेट थी उन्होंने बताया कि मैं भी अभी 8-10 दिन पहले ही यहाँ पर हैदराबाद में मूव हुई हूँ और मैंने एक फ्लैट जो शेयरिंग में फ्लैट है 2 BHK का वो लिया हुआ है। तो अगर जब तक तुम्हारा कहीं पर और अरेंजमेंट नहीं होता है तो तुम मेरे ही फ्लैट में स्टे कर सकती हो, शेयर कर सकती हो। तो सौंदर्या के पेरेंट्स को, खुद सौंदर्या को भी ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ ये तो अच्छा है कि अगर मैं लोकल में जब वहाँ जाकर सर्च करूँगी कोई भी पीजी या हॉस्टल या फ्लैट तो ज़्यादा बेटर भी होगा और तब तक ये एक टेम्परेरी स्टे मेरा यहाँ हो सकता है। इनकी जो फ्रेंड जिनके रूम में ये रहने वाली थी उनका नाम साई, और उन्हीं के साथ एक और जो तीसरी जो जिसे हम कह सकते हैं रूममेट थी वो थी नॉर्थ इंडिया की और वो उनका नाम था प्रीति। तीनों ही आईटी से ही बिलोंग करती थी और तीनों का ही पहला जॉब था और तीनों की ही पोस्टिंग 8-10 दिन पहले ही हुई थी। और उनका जो फ्लैट था वो हैदराबाद की कोई एक जगह है कुकटपल्ली, उस एरिया में था। और हालांकि बिल्डिंग का नाम उन्होंने नहीं शेयर किया है लेकिन एरिया उन्होंने ज़रूर शेयर किया है और अपनी फ्रेंड्स के नाम भी उन्होंने शेयर किए हैं। तो जैसे कि हम जब भी कभी कोई नई जगह पर रहने के लिए जाते हैं तो कुछ बेसिक जो चीज़ें लेकर जाते हैं, तो वैसे ही कपड़े, ग्रासरी, थोड़े छोटे मोटे बर्तन, मेडिसिन्स, यही सारी चीज़ें इनकी मदर ने इनके साथ पैक की। और जब पैकिंग की तो 2 बड़े बड़े सूटकेस बन गए और एक बैग हो गया। तो ये सारी चीज़ें लेकर इनने हैदराबाद की तरफ मूव किया। इनकी पोस्टिंग होनी थी फ्राइडे के दिन, मीन्स इनको सबसे पहले जब ज्वाइन करना था वो फ्राइडे के दिन करना था, लेकिन ये मंडे को चल के ट्यूसडे को ही हैदराबाद पहुंचने वाली थी। तो ये बात उन्होंने साइंस से शेयर की अपनी फ्रेंड से कि मैं हैदराबाद दिन में आने वाली हूँ। तो इनके फ्रेंड ने कहा कि कोई बात नहीं, वर्किंग डे है तो मैं और जो मेरी जो पहले से एक और रूममेट है वो हम तो दोनों जॉब पर होंगे, लेकिन हम अपनी जो कीज़ हैं वो सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के जाएंगे, साथ ही खाना वगैरह भी हम बनवा कर जाएंगे, तो तुम आ जाना, सेटल हो जाना, खाना खा लेना, देन हम शाम को मिलेंगे। तो सौंदर्या को जब वो 12:30-1 बजे के करीब पहुंची, उसने वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड से कीज़ ली। और जैसे हम देखते हैं कि सराउंडिंग में क्या है, तो जैसे उन्होंने बताया है कि वो एक ऐसा कैंपस था जहाँ पर 2 टावर थे। बहुत बड़ा कैंपस नहीं था जहाँ 40 फ्लैट्स थे और एक टावर, जैसे ए टावर है तो 20 फ्लैट्स, बी टावर है 20 फ्लैट्स, बीच में थोड़ा सा एरिया, एक छोटा पार्क, इस तरह की सारे अच्छा सेटअप था कुल मिलाकर, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। तो इनका जो फ्लैट था वो था 3rd फ्लोर पर ए टावर में, 303 करके उसका नंबर था। और जैसे
इनकी फ्रेंड ने भी इनसे शेयर कर दिया था, सिक्योरिटी गार्ड ने चाबी दी, तो ये अपना लगेज लेकर वहाँ पर आई, फ्लैट खोला, अपना सामान इन्होंने वहाँ पर सेट किया। जैसे हम इन जनरल मुआयना करते हैं जब भी कोई नए घर में जाते हैं, तो ठीक सौंदर्या ने भी वैसे ही किया। तो जैसे फ्लैट में एस एच ओ ने कोई ऐसा नेगेटिविटी, ऐसा एस एच ओ ने कुछ भी नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर लगा क्योंकि वो इक्विप्ड फ्लैट नहीं था। 2 कमरे थे, एक हॉल था, एक किचन था, लेट बाथ, इस तरह का ही सेटअप था, एक छोटी बालकनी भी थी। तो दोनों कमरे में एक-एक बेड और एक अलमीरा साइड में इस तरह का था। कपड़े सुखाने का हैंगर था, छोटे-मोटे बर्तन इन दोनों के जो भी बनाने के, खाने के थे, वो ही थे। और जो बालकनी थी वो ज़रूर सौंदर्या को थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि बालकनी फुल्ली कवर्ड थी, मीन्स जाली लगी हुई थी वहाँ पे। जैसे एक बड़ी ग्रिल लगी होती है, उसके बाद भी एक और जाली लगी हुई थी, मीन्स बिल्कुल कंप्लीटली पैक थी। तो यहाँ पे उसको थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यहाँ हम बालकनी में बैठ के जैसे हमारा मन होता है ना, चाय पिएँगे, बाहर का देखेंगे, हालाँकि दिख रहा था लेकिन बिल्कुल फुल्ली कवर्ड थी वो। तो सौंदर्या ने पूरा ही फ्लैट देखा, उसके बाद उसने बाथ लिया और खाना क्योंकि रेडी था तो उसने खाना खाया। और क्योंकि वो बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्योंकि कपड़ों की कुछ ज़रूरत पड़ेगी और कुछ और भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सूटकेस को मैं खोल के इस अलमीरा में, जो साईं का ही था, उसी में थोड़ी स्पेस होगी, वहाँ पे उसमें जमा देती हूँ। साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि उनके जो सूटकेस हैं, एक तो जो लगेज होता है कि बहुत ही लाइट वेट जो होते हैं, वैसे नहीं थे। उनके जो सूटकेस थे वो कपड़े वाले जो होते हैं, जो अभी कुछ समय पहले तक चलते थे, वो थे, जो मतलब काफ़ी हैवी थे। और साइज़ भी उनका क्योंकि बहुत बड़ा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के उनके कपड़े वगैरह वो लेकर आई थी, तो बड़े साइज़ के ही थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक सूटकेस को खाली किया और उसके जो सामान थे, कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी थी उसमें किचन में अरेंज की, बर्तन किचन में अरेंज कर दिए और जो कपड़े थे वो अलमीरा में उन्होंने लगा दिए। और जो सूटकेस खाली हुआ, और वो अलमीरा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर छत तक जा रही है, ऐसी नहीं है। एक मिडिल साइज़ की जो अलमीरा होती है लकड़ी की, वो ही थी। तो जैसे हम घरों में इन जनरल होता है कि अलमीरा के ऊपर भी खाली सूटकेस रख देते हैं या कुछ डब्बे वगैरह रख देते हैं, बिल्कुल वैसा ही था वो। तो उसने भी बिल्कुल वही किया, सूटकेस को खाली किया और उस सूटकेस को उस अलमीरा के ऊपर रख दिया। और क्योंकि थक चुकी थी तो वहीं पे साइड में ही बेड था, तो वहीं पे उसने रेस्ट किया और कुछ ही समय में आग भी लग गई। शायद 15-20 मिनट जितना ही कोई समय हुआ होगा कि जब उसकी आँख लगी, तो अचानक से बहुत ज़ोर से धम की आवाज़ आई और उसी के साथ उसकी आँख खुल गई। जब उसने, दिन का ही समय था तो रोशनी तो थी, तो दिख ही रहा था, तो देखा तो जो सूटकेस था अलमारी से वो नीचे गिरा पड़ा हुआ था। तो इसको एकदम से समझ नहीं आया, हालाँकि डर जैसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, जैसे सौंदर्या ने बताया कि कुछ नहीं, नॉर्मल लगा मुझे कि गिर गया होगा, हो सकता है शायद मैंने ही इसे ठीक से नहीं रखा होगा, आगे की तरफ रख दिया होगा, तो ये नीचे गिर गया, सरक गया और फिर नीचे गिर गया। उसने फिर से उठाया और ऊपर रख दिया और फिर से सो गई। शाम को 7 बजे के करीब दोनों, जो इनकी फ्रेंड थी वो आ गई। उनने पूछा भी कैसा लगा, क्या है, खाना खाया? मैं इनसे जैसे जनरल हम पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया। लेकिन उन दोनों ने ये बात ज़रूर पूछी कि कुछ डर वर तो नहीं लगा? ठीक लगा ना तुमको? तो सौंदर्या ने बोला कि क्या डरने वाली बात है, नॉर्मल फ्लैट है और बहुत आस-पास सारे फ्लैट भरे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, शाम को तीनों लड़कियों ने फिर से खाना बनाया, खाया, गॉसिप किया। मीन्स इस तरह का मीन्स नॉर्मल था। दूसरे दिन इनके यहाँ कुक आती थी वो, लेकिन मॉर्निंग में ही आती थी, शाम को ये लोग खुद ही बनाते थे। तो मॉर्निंग में कुक आई, उसने खाना बनाया, क्लीनिंग की, बर्तन-वर्तन धोए, सारी चीज़ें कर दी। और सौंदर्या को, हालाँकि वो ट्यूसडे को ही पहुँच गई थी, लेकिन जो जॉइन करना था वो फ्राइडे को। उसने फ्राइडे इसलिए चुना था कि सैटरडे, संडे फिर छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़्यादा घरों को देख पाऊँगी या ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँगी चीज़ों को। तो दोनों जो दूसरी रूममेट थीं, वो लोग तो अपना ऑफ़िस चली गईं और मेड ने क्योंकि सब कुछ क्लीन-विलीन कर दिया, मेड भी चली गई। उसके बाद सौंदर्या ने अपना बाथ लिया, खाना खाया, टीवी देखा, मीन्स इस तरह से टाइम पास किया। और 3:30-4 बजे के करीब वो भी फिर से सो गई कि थोड़ा रेस्ट करती हूँ, शाम को ये 6-7 बजे आएगी, फिर थोड़ा बाहर जाएँगे या कुछ और प्लान करेंगे। तो सोने के शायद आधे घंटे बाद ही फिर से वैसे ही आवाज़ एक
लेकिन इस बार आवाज़ आ रही थी किचन में से, और ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कटोरी फेंक रहा है, चम्मच फेंक रहा है, प्लेट्स फेंक रहा है। मीन्स लगातार जैसे कोई नाराज़ बच्चा नहीं होता जो एक के बाद एक चीज़ें फेंकता रहता है ज़मीन पे और हमारी अटेंशन लेना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि जब हम चीज़ें खुद से गिरती तो आवाज़ अलग आती है, और चीज़ें फेंकी जाती तो आवाज़ बिल्कुल अलग आती है। और जब इसकी नींद खुली तो इसको बिल्कुल वैसा ही लगा कि कोई गुस्से में ज़मीन पर चीज़ें फेंक रहा है, बर्तन फेंक रहा है। और जब इसने, थोड़ा तो डर लगा आज, पहले दिन इतना डर नहीं लगा था, लेकिन हाँ दूसरे दिन ज़रूर डर लगा। और जब वहाँ पर जाकर देखा तो लिटरली सारे बर्तन गिरे हुए थे और फैले हुए थे। गिरे हुए एक जगह नहीं, मीन्स जैसे हम फैला के फेंकते हैं वैसे ही। तो ये वाली बात सुन के तो सचमुच ही इसको बहुत डर लगा, और मतलब इसको समझ में नहीं आया। खिड़की वगैरह देखी तो खिड़कियाँ बंद थी, और जैसे मैंने बताया कि बालकनी इनकी ऑलरेडी कवर्ड थी, मतलब ऐसा कोई बहुत भारी हवा आ जाए या कुछ चीज़ हो जाए जिससे धड़ाधड़ चीज़ें गिरे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसने एक जो सेकंड थॉट ज़रूर आया कि कहीं कुछ अर्थक्वेक या भूकंप जैसा कोई चीज़ तो नहीं आई। तो इसने सबसे पहले अपना रूम में गई और मोबाइल चेक किया कि कहीं कोई इस तरह की कोई सूचना या कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं हुई है जहाँ जिसकी वजह से ये हुई। और इसने सोचा भी कि शायद मैं 1-2 लोगों से पूछूं फ़ोन करके कि उनके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ें हुई, कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हुई होगी भूकंप या कुछ इस तरह का, तो और लोगों ने भी फ़ील किया ही होगा। पर साथ में एक जो दूसरा भी एक एंगल उसके दिमाग में चल रहा था कि कल तो कोई भूकंप जैसा कुछ नहीं हुआ था, कल भी मेरा सूटकेस गिरा था, आज बर्तन गिर रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो उसने यही सोचा कि ज़्यादा दिमाग न लगाऊं और लॉक करूं फ्लैट को, नीचे चली जाऊं, लॉबी में बैठूंगी या जो एक छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है वहाँ पर जाकर बैठ जाती हूँ शाम। क्योंकि ये बात हुई होगी 4:30-5 बजे की, तो 1-1.5 घंटे में तो वो लोग आ ही जाएंगी। तो ये नीचे गई, वहाँ पर 2-4 लोगों से हाय हेलो जैसा भी किया इसने। और एक आंटी ने ज़रूर इससे पूछा कि आप यहाँ पर जो 3rd फ्लोर में जो गर्ल्स रहती हैं वहीं रहते हो क्या आप? तो इस तरह से मीन्स नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई। लेकिन इसको ऐसे नहीं मन हुआ कि और लोगों से भी कुछ ये बातें, मतलब जो भी इंसिडेंट हुए वो शेयर करूँ। शाम को जब फ्रेंड्स आ गई तो इसने पूरा इंसिडेंट बताया, और कल वाला भी बताया। जो पहले वाला जो सूटकेस वाला था वो उसने शेयर ही नहीं किया था क्योंकि वो कोई ख़ास बात लगी ही नहीं थी। लेकिन ये जो बर्तन वाली बात थी वो थोड़ी अजीब लगी थी, तो उसने उनसे शेयर की। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, इसीलिए हमने कल तुमसे पूछा था कि सब चीज़ें ठीक रही कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है, कई बार बर्तन गिर जाते हैं और कई बार ऐसे होता है कि टैप अपने आप से ही ऑन ऑफ हो जाता है, मीन्स अचानक से ही पानी गिरने की आवाज़ें आ जाती है। मीन्स इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी तक एज़ सच हम भी मतलब डर नहीं रहे, मतलब ऐसा कुछ बहुत कोई बड़ी घटना हो रही हो ऐसा नहीं है। मीन्स तीनों ने फिर शाम को डिनर बनाया, इस तरह की बातें-वातें कर किए। मतलब उसके बाद ऐसा सच कुछ इंसिडेंट हुआ भी नहीं। 2-3 दिन ठीक ही रहा, मीन्स इसने मंगलवार को आई थी और इसको फ्राइडे को वापस से जॉइन करना था। फ्राइडे के दिन ही सवेरे, और क्योंकि ये 3 लोग हो गए थे और इनके पास थोड़े से बर्तन कम थे, तो इन लोगों ने एक बड़ा कुकर खरीदा था 1 दिन पहले ही। तो फ्राइडे के दिन ही इन लोगों का जो भी खाना वगैरह सवेरे, जो मेड अर्ली टाइम में आ जाती थी और मेड खाना बनाती थी, और वो सारे बर्तन-वर्तन भी धो के रख के गई थी। और वो कुकर मीन्स बड़ा था क्योंकि 3 लोग का खाना बन रहा था, तो काफ़ी हैवी भी था और बड़ा था। और जैसे बर्तन धो के हम इन जनरल जो भी बर्तनों को रखते हैं पानी निकालने के लिए उल्टा रखते हैं, तो सुंदरिया ने बताया कि हमने भी सारे बर्तन वैसे ही प्लेटफॉर्म पे उल्टे रखे हुए थे। देखे हम लोगों ने जब मैट रख के गई, और जो हमारा कुकर था वो भी उल्टा ही रखा था। लेकिन जब हम लोग रेडी हो रहे थे तो किचन में से धम करके आवाज़ आई, और जाकर देखा तो कुकर सीधा, मीन्स जब रखा हुआ था प्लेटफॉर्म पे उल्टा था, लेकिन जब नीचे गिरा हुआ था तो वो सीधा था। मीन्स जैसे किसी ने उसको पलट के गिरा के रखा है इस तरह से। तो ये सारी जो बातें हुई वो इन तीनों के एक साथ हुई सामने ही, मीन्स तीनों ने ही सुना। तो इन लोग को ज़रूर फिर डर लगा उस टाइम, तो क्योंकि ऑफिस टाइम हो गया था तो ये सब लोग चले गए और दिन भर में भूल भी गए। लेकिन हाँ, शाम को आए तो फिर सब ने फिर वही बातें सुनी। फिर इन्होंने सोचा कि हमको ज़रूर अपने आसपास में जाके
कुछ ना कुछ इंक्वायर करना चाहिए कि कहीं कुछ इस तरह की कोई बात तो नहीं है, या कुछ ऐसा कोई फ्लैट में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इनकी जो नेबर में एक आंटी रहती थी, उनके घर ये लोग शाम को गए। आंटी ने अच्छे से इनको वेलकम किया, नॉर्मल बातचीत हुई। फिर साईं जो इनकी रूममेट थी, उन्होंने पूछा कि आंटी इस घर में पहले कौन रहता था? तो आंटी ने बोला कि ये तो घर 12 साल से खाली ही था ये फ्लैट, और अभी ही इन्होंने कुछ महीनों पहले ही इसको वाइट वॉश करवाया, रिनोवेट करवाया और तुम लोग को रेंट आउट किया। तो जैसे पूछते हैं कि 12 साल से इतनी प्राइम जगह पे अगर कोई फ्लैट है और वो क्यों खाली है? तो आंटी ने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं बताई, उन्होंने मतलब जस्ट मतलब कोई ऐसा रिप्लाई नहीं किया, और इन लोगों ने भी बहुत एम्फेसाइज़ नहीं किया कि क्यों खाली था या कुछ। लेकिन एक डाउट ज़रूर आ गया कि हाँ, ये क्यों खाली था? इतना अच्छा फ्लैट क्यों इतने सालों से खाली था? तो इन लोगों ने और भी लोगों से मतलब अब इस बारे में बातचीत करना शुरू की। तो दूसरे दिन इन्होंने नीचे जाके और भी जैसे लान वगैरह में और लोग बैठे होते हैं, उनसे जब पूछा तो वहीं पे एक और आंटी ने इनको बताया कि जिस फ्लैट में तुम रहते हो वो जो ऑनर है, उनकी एक बड़ी डॉटर ने यहाँ पर सुसाइड कमिट किया था, और उसके बाद ही उन लोगों ने इस फ्लैट को छोड़ दिया था। अब क्यों छोड़ा ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ 3-4 मंथ के बाद ही छोड़ा था, और उसके बाद इन्होंने 1 या 1.5 साल बाद इसको रेंट आउट किया था, और जिसको रेंट आउट किया था वो लोग शायद 2 हफ्ते जितना ही समय इसमें रहे थे इस फ्लैट में, और उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद से ही ये फ्लैट बिल्कुल बंद ही पड़ा है। तो हम लोगों ने भी यही सुना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हॉन्टेड जैसी ही चीज़ें एक्सपीरियंस हम लोगों ने की है, इसलिए लोगों ने इसको रेंट आउट भी नहीं किया और ये बंद ही रखा था। अभी ही इन लोगों ने इसको रिनोवेट करवाया और तुम लोगों को दिया है। तो ये सब बातें सुन के तो ये तीनों ही फ्रेंड्स मतलब बहुत ही भौचक रह गई, और जो डर इन लोगों के मन में हुआ वो मतलब वो कहती है कि हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। तो इन लोगों ने सबसे पहले सर्च किया ब्रोकर का नंबर, ब्रोकर को पहले तो बहुत सुनाया इन लोगों ने कि आपको जब मालूम था कि इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आपने हम लोग को क्यों सजेस्ट किया। फिर इन्होंने दूसरा घर सर्च करना शुरू किया, और विद इन 2 और 3 डेज़ में ही उनको सेम वहाँ पे 2 बिल्डिंग थी और जिसमें ए और बी टावर थे, तो इनको अब जो दूसरा फ्लैट मिला वो बी टावर में मिल गया। तो सौंदर्या ने ये बताया है कि ये 3 साल पहले की बात है और मैं अभी भी उसी बी टावर में ही रहती हूँ। हालाँकि हम सब फ्रेंड अपना-अपना अलग-अलग इंडिविजुअल फ्लैट लेके रह रहे हैं, और वो वाला जो फ्लैट जिसमें ये सब इंसिडेंट्स हुए थे वो अभी भी खाली है, और जो भी उनके नेबर हैं या जो भी ऊपर-नीचे वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ से इस तरह की कई सारी आवाज़ें आती है। इसलिए पहले तो इस फ्लैट में जैसे जो होता है ना कुछ सामान पुराने वो रखे हुए थे, अब उस फ्लैट को उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उस खाली फ्लैट में से कुछ सामान गिरने की, चलने की इस तरह की आवाज़ें आती है। बिल्डिंग का नाम उन्होंने नहीं शेयर किया है, एरिया ज़रूर शेयर किया जो मैंने भी आपसे शेयर किया है। तो सौंदर्या ने ये बात ज़रूर कही है कि इस बात से ये सबक मिला है कि जब भी हम कोई नया घर फ्लैट लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो थोड़ा-सा इंक्वायरी ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा-सा पास्ट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, नेबर में ज़रूर पूछना चाहिए कि यहाँ पर कौन रहता था, उन्होंने क्यों खाली किया। मीन्स जैसे जो होती है ना कुछ ऐसी बेसिक बातें, तो उससे हमें ज़रूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, अदरवाइज़ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और साथ ही सौंदर्या का ये भी कहना है कि अगर शायद हम कुछ और दिन रुकते तो शायद जो भी वहाँ पर जो जो भी मतलब चीज़ थी, जो पैरानॉर्मल या जो भी सुपरनेचुरल पावर जो थी वहाँ पर, उसको शायद डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लग रही थी, तभी वो एक तरह से हमें इंडिकेशंस दे रही थी चीज़ों को फेंक के, या अपना गुस्सा प्रकट कर रही थी, और वो चाहती थी कि मैं यहाँ अकेली रहूँ, मतलब उस चीज़ को वो सुनसान चाहती थी। तो आई होप आप भी जब अब आगे से जब भी कोई रेंट के लिए नई कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, नया फ्लैट देखते हैं, तो ज़रूर सर्च करके ही देखें, उसके पास्ट के बारे में ज़रूर जानें। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई ट्रू इंसिडेंट है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर उसको पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करूँगी। ये मेरा मेल आईडी और नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।